वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 47 कर रहे होंगे फ्रॉम चैप्टर 31 दैट इज़ हमारा कैपेसिटर्स। सो इस प्रॉब्लम में हम लोगों से कहा जा रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड। सो कैपेसिटेंस जो दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा 5 माइक्रोफेराड एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल। सो इसका पोटेंशियल दिया जा रहा है हमको 24 वोल्ट। सो दिस इज़ जस्ट लाइक 24 वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। सो दिस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं C1 और पोटेंशियल V1। एक दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हम लोगों से 6 माइक्रोफेराड कहा जा रहा है और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज़ हमारा 12 वोल्ट। तो हम लोगों से पार्ट ए में जो है वो पूछा जा रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो ये तो काफ़ी आसान है। सो E1 का वैल्यू हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं हाफ C1। सो हाफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग थोड़ी देर बाद इवेलुएट करते हैं और E2 का भी वैल्यू हम लोग इसी तरह इवेलुएट कर सकते हैं। सो C2 इंटू V2 का स्क्वायर हम लोगों ने लेना है। सो यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ 1/2 और 5 इंटू 10⁻⁻6 एंड 24 का स्क्वायर। सो अगेन इसको हम लोग एक साथ ही इवेलुएट करेंगे। ये हाफ और ये 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पर जो है वो 12 का स्क्वायर। सो इस वैल्यू को लेट मी इवेलुएट और मैं इसके बाद डायरेक्टली ही लिखूँगा। सो इसको मैं एक बार बिना इवेलुएट किए लिखने का ट्राई करता हूँ, मीन्स कोशिश करता हूँ। होप आप इसको चेक करेंगे ये रॉन्ग है या राइट है। ये रॉन्ग ही होगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बुक से इसका आंसर लिख रहा हूँ कि ये सेम ही होगा। मीन्स सब कुछ ठीक ही लिखा है तो मैं कैलकुलेशन पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। आप चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बोल देना। सो इस पार्ट को हम लोग कुछ ईजी पार्ट है तो हम लोग कुछ इस तरह से ही आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। अगर कोई मिस्टेक हो देन हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे। सो इन दिस वे हमारा ए पार्ट जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा हो गया है। अब जो बी पार्ट है इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। सो एक बार हम अपने कनेक्शन चेक कर लेते हैं। सो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड। फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। सो यहाँ पर देखिए इनिशियली क्या था, तो ये जो कैपेसिटर था C1 ये किसी 24 वोल्ट से कनेक्टेड था। तो अब भी सपोज करिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसमें हम लोगों के पास जो चार्ज जनरेट हो रहा होगा, अगर हम लोग इसको कहें कि Q1 का वैल्यू, तो वो हो जाएगा C1 इंटू V1। अब हम लोगों से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट प्लेट इज नाउ कनेक्टेड टू दी नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड प्लेट। सो इसको हम लोगों ने किस तरह से कनेक्ट किया, तो कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि इसका जो नेगेटिव प्लेट था उसको इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर जब हमने इस तरह का कोई कनेक्शन किया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर Q1 C1 ये हमारा Q1 का वैल्यू है, मीन्स इनिशियल गिवन कंडीशन से। इस तरह से Q2 का जो वैल्यू होगा वो हमारा C2 इंटू V2 रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दो वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 और V1 है हमारा 24। सो ये हो रहा है 20 एंड 10 12। सो ये हो रहा है 120 माइक्रोकूलम। सो दिस वैल्यू इज़ 120 माइक्रोकूलम। और ये हमारा कितना है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और ये है हमारा 12। सो ये कितना हो रहा है, तो 72 माइक्रोकूलम। तो अब देखिए जब हम लोग इसको कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, मीन्स इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, देखिए एक सेकंड पहले हम इसको ड्राइंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 120 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज़ हमारा 72 का, पर ये जो है वो नेगेटिव वाला। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सो नेगेटिव 72 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन दो के बीच जो है वो Q नेट जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। तो अब देखिए Q1 का वैल्यू तो 120 है और Q2 का वैल्यू माइनस ऑफ 72 है और ये सारा कुछ हमारा इन टर्म्स ऑफ माइक्रोकूलम रहेगा। सो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, तो 8
एंड 7 + 4 तो 11, ये हो जाएगा 48। सो क्यू नेट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा 48 माइक्रो कूलम। सो अभी देखिए ये इस नेटवर्क में अब जो हमारे पास क्यू नेट है वो किस तरह का है, तो 48 माइक्रो कूलम का है। अब हमें जो है वो क्यू नेट से ही अपने सॉल्यूशंस को आगे कंटिन्यू करना है। सो इसीलिए हमने क्यू नेट का वैल्यू इवैल्यूएट किया। अभी देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, तो एक के पास जो है वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और दूसरे के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो जब भी हम कभी ऐसा कनेक्शन करेंगे तो एक से दूसरी की ओर चार्ज फ्लो होगा। मीन्स जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर से फ्लो करेगा चार्ज उसमें जिसमें चार्ज कम है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू दिस कैपेसिटर। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद दोनों में ही एक स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच होगा। तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच होगा तो दोनों के पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे, उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। तो अभी हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्यू जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। तो अभी इस नेटवर्क में जो चार्ज है वो हमें मालूम है, तो कितना चार्ज है, तो 48 माइक्रो कूलम। और जो हमारा कैपेसिटर्स होगा, सो ये हमारा कैपेसिटर अभी कैसा है, तो ये जो कैपेसिटर है कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इफ़ दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो जो सी इफेक्टिव होगा वो 6 + 5 सो 11 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर होगा। और अब जो स्टेडी स्टेट पर जो पोटेंशियल मिल रहा होगा उसको अगर हम V करें तो हम इजीली इस V को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो यहाँ से जो V का वैल्यू आएगा दैट इज़ 48/11। सो ये अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है दैट इज़ 4.36। सो ये वैल्यू होगा 4.36 वोल्ट। तो इन दिस वे जो हम लोग को कॉमन पोटेंशियल है अब ये मालूम हो चुका है। सो 4.36 वोल्ट। तो अभी देखिए दोनों ही कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो 4.36 वोल्ट। तो अब हम लोग ईजिली इस पार्ट में क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट दिस इज द प्रॉब्लम विच वन, और वर्ड भूला गया, 47। सो 47 का बी में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन दी कैपेसिटर्स। ओके, तो अभी देखिए अगर हमें न्यू चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर पता करना होगा तो हम अब इसको Q1 न्यू कहते हैं। सो Q1 न्यू का जो वैल्यू होगा तो C1 इंटू ये कॉमन पोटेंशियल जो हो रहा है वो, और इसी तरह से अगर हम लोगों ने Q2 न्यू का वैल्यू इवेल्युएट करना है तो ये C2 इंटू अभी का जो कॉमन पोटेंशियल है वो। तो अभी देखिए यहाँ पर जो C1 का वैल्यू था वो हमारा 5 माइक्रो फेराड था। सो 5 × 10⁻⁻6 और ये हमारा है 4.36। सिमिलरली ये जो था वो 6 माइक्रो फेराड का था, तो 6 × 10⁻⁻6 और ये पोटेंशियल 4.36 है। सो इस दो वैल्यू को हम साथ ही इवेल्युएट करेंगे और उसको फिर ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 21.8 माइक्रो कूलम, और ये वैल्यू जो हो रहा है दिस वैल्यू हमारा 26.2 माइक्रो कूलम। इस तरह हम लोगों ने Q न्यू का वैल्यू इवेल्युएट कर लिया फॉर बोथ द कैपेसिटर्स। अब जो हमारा C पार्ट है इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो कुछ भी लॉस हुआ है वो इवेल्युएट करना होगा। तो देखिए वो हम लोग किस तरह इवेल्युएट करेंगे कि इनिशियल कंडीशन में जब हमारे पास ये एक कैपेसिटर था और एक EMF से कनेक्टेड था, तो ये वाला एक कंडीशन था, और दूसरा एक कैपेसिटर था और वो एक दूसरे EMF से कनेक्टेड था। सो ये हमारा इनिशियल कंडीशन था जिसमें ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहा था। सो दिस वाज हमारा इनिशियल कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन हो रहा है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, तो ये दो कैपेसिटर्स इस तरह कनेक्टेड हैं
और इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल हम लोगों ने भी इवेलुएट कर रखा है, जिसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे जब नीड होगा। सो ये हमारा फाइनल सिचुएशन था। तो अब अगर हम एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन इवेलुएट करने के लिए ट्राई करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, इस नेटवर्क से जो कुछ भी एनर्जी बन रहा है, मीन्स यहाँ पर ये हमारा v का वैल्यू था, चाहो तो v1 लिख सकते हैं, इसको v2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या था? सो हाफ c1 v1 का स्क्वायर और ये हाफ c2 v2 का स्क्वायर, ये हमारा दो टर्म था। तो इस दो टर्म से हम लोग क्या करेंगे? तो इनिशियल एनर्जी का वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे और जब फाइनल हमारा जो कंडीशन रीच हो रहा है, सो ई फाइनल के लिए हमारे पास जो एनर्जी बन रहा होगा इस नेटवर्क में, वो क्या बन रहा होगा? तो c1 v स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ c2 v स्क्वायर। सो ये एनर्जी हमारे पास होंगे। तो ये सारे वैल्यू हमने इवैल्यूएट करना है और फिर जब लॉस का वैल्यू इवैल्यूएट करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। सो इस तरह हम लोग लॉस का वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। सो अब हम बारी बारी से इन सारे वैल्यू को इवैल्यूएट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है हाफ c v1 स्क्वायर बाई 2, तो दूसरे पार्ट का जो है इसमें अगर इसी टर्म को हम लोग v से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो हम पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्यू न्यू के लिए 21.8। सो देखिए 21.8 और ये सब कुछ माइक्रो में है, सो हम माइक्रो में लिख रहे हैं, इनटू v। तो v हमारा 4.36 है और ये टर्म डिवाइडेड बाय कितना? तो ये टर्म डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली ये हमारा है ये है हमारा 26.2। सो दिस वैल्यू इज़ 26.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 और ये अगेन 4.36 डिवाइडेड बाय 2। सो ये वैल्यू, और इस वैल्यू को भी हम लोग कुछ इस तरह इवेलुएट कर सकते हैं। सो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है वो c1 120 माइक्रो कूलम, तो इसको हम लोगों ने v से मल्टीप्लाई करना है और v1 का जो वैल्यू है दैट इज़ v1 का वैल्यू हमारे पास 24 है और ये अगेन 12 है। सो इन सारे वैल्यू को मैं पॉज करके लिखता हूँ, फिर आपको एक बार दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर इवेलुएट करेंगे। सो हमने E1 और E2 का वैल्यू जो है वो इवेलुएट कर लिया। देखिए ये टर्म का वैल्यू हमने यहाँ पर रखा और ये टर्म का वैल्यू यहाँ पर रखा। सिमिलरली इस टर्म का वैल्यू यहाँ पर रखा और इस टर्म का वैल्यू यहाँ पर रखा। फिर थोड़ा बहुत जो भी कैंसिलेशन हुआ वो करके हमने E1 का वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट से आया वो इतना सा, सेकंड पार्ट से इतना सा, मीन्स ई इनिशियल का, फिर ई फाइनल का फर्स्ट पार्ट से इतना सा, सेकंड पार्ट से इतना सा। सो ई फाइनल का टोटल, ई इनिशियल का टोटल वैल्यू दिस और ई फाइनल का टोटल वैल्यू दिस। तो अब हमें लॉस इवेलुएट करना है। सो लॉस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लाइक 1.873 माइनस 0.104 और ये जो भी आंसर होगा वो हमारा इन टर्म्स ऑफ मिली जूल में होगा। सो जो ये वैल्यू आ रहा है लॉस का आफ्टर इवैल्यूएशन, ये 1.77 मिली जूल। तो इस तरह से जो लॉस हो रहा है दैट इज़ हमारा 1.77 मिली जूल। सो ये हमारा जो है वो पार्ट सी का आंसर जो होता है वो इवेलुएट हो जाता है। तो अब जो हमारा पार्ट डी है ये हम वो से पूछा जा रहा है वेयर डज दिस एनर्जी गो। तो हमें मालूम है, हम लोग कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम से ही करते हुए आ रहे हैं कि ये जो एनर्जी होता है वो ये जो लॉस हो रहा है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ हीट। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉस और हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लॉस जो कुछ भी हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ हीट में हो रहा है हमको। तो इस तरह हमारा जो है वो 47वां क्वेश्चन कंप्लीट